रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से सीता जी हृदय में भयभीत होकर सारे भगवान, सारे देवताओं से विनती कर रही हैं कि धनुष का भार जो है कम कर दें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो है धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी जैसे ही धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोगों की तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, फिर सीता जी की ओर भी देखते हैं। फिर जब देखते हैं कि उन्होंने तो क्या देखा कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, विकल हो रही हैं। उन्होंने ये सब देखकर फिर मन ही मन अपने गुरुजी को प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष को उठा लिया और बीच में से उस धनुष को तोड़ दिया और सभी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। फिर सीता जी अपने सुंदर करकमलों से जयमाला लेकर आई और श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी और सभी फूल बरसाने लगी। तो आप चलिए दोहा और सोठे के साथ हम पढ़ते हैं रामचरितमानस बालकांड। देखी देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरा ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयाऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरी भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारगु चले चिक्कर दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम। कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि को दंड खंड। राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी,
शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है, यानी कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़ी जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहाहि जहाँ तहाँ नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावरी लोग सब है गए धन मनि चीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाई, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े
आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान परा जनु पानी। जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्री हत भई भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुखहि बरनिय कहीं भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससिहि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवन बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल करे माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती।
सोहत जानु जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बारे बारे कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र बेदी धुनि करही, बंदी बिरिदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिया भंजू चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावरि बेत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिया राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसी रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।